Hey you all, hope you are happy and healthy at your homes. Welcome to Prep Up Academy. So guys, I have come up with a series of English grammar course wherein you will be learning tenses, active passive, modals, narration, conditionals, articles and many more. Basically, we will be covering each and every topic of English grammar. In this video, we will talk about parts of speech. तो parts of speech होता क्या है? देखो, इंग्लिश में आप जो भी सेंटेंस बनाते हो, सपोज आई एम सौम्या, सो यहाँ पर आई एम सौम्या ये वर्ड्स हैं जिनको कंबाइन करके आपने एक सेंटेंस बनाया है. जैसे कि आई एम अ नाइस पर्सन, तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनको कंबाइन करके आपने क्या बनाया है, एक सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है जिसका कोई मतलब निकल रहा है. ठीक है, तो एवरी सेंटेंस कंटेन वर्ड्स. ठीक है, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं हर एक सेंटेंस में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आते हैं. When we talk about parts of speech, we talk about all these 8 categories. ठीक है, noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction, interjection. So we will learn about all these, but this class is for basic only. इसलिए हम इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है. डिटेल वीडियोस हम बाद में करेंगे. ठीक है, पहले हम मेन चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल वीडियोस भी अवेलेबल होंगी, बट लेटर. वन मोर थिंग, देखो, 2 चीज़ें होती है. एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक होता है फिगर ऑफ स्पीच. जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बट आई एम रिपीटिंग दैट अगेन. पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको समझ आ ही गया होगा. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. इन सब वर्ड्स को फॉर्म करके हम एक नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, राइट. ठीक है, तो जो सेंटेंस हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो बहुत एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, बट ऑब्वियसली मीनिंगफुल सेंटेंस होता है. उस सेंटेंस का मतलब निकलता है. जैसे सपोज आई लाइक यू, तो ये एक सेंटेंस है. फिगर ऑफ स्पीच में भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट हम क्रिएटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं. मतलब हम लिसनर के सामने जो तुम्हारी बात सुन रहा है उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही क्रिएटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे, कुछ फ्रेजेस यूज़ करेंगे, सो दैट जो लिसनर है वो तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो जाए. अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, समझो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने कोई सेंटेंस फ्रेम किया, ठीक है, उस वर्ड्स को यूज़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम किया, तो आपने जैसे बोला आई लाइक यू, सेंटेंस है, या फिर आप बोलते हो आई लव यू. ठीक है, अब फिगर ऑफ स्पीच में आप कैसे बोलोगे, आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड. तो ऑब्वियसली जो लिसनर है वो इम्प्रेस हो जाएगा. सो दैट इज फिगर ऑफ स्पीच. नाउ सपोज आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो, आई एम टायर्ड. सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है कि मैं थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, बट फिगर ऑफ स्पीच में आप कैसे बोलोगे, आई एम टायर्ड दैट आई कुड स्लीप अ ईयर. ठीक है, so this is figure of speech. So if you want to learn figure of speech, you can check the playlist or check the description of this video. I'll put it there. Okay, so first part of speech है हमारा noun. सेकेंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. बट नाउन इज मोर देन दैट. सिर्फ नेम के बारे में बात नहीं करता है नाउन. जैसे अब आप ये वर्ड्स देखो, रिलीजन, लव, स्कूल. कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इट इज, विच पार्ट ऑफ स्पीच इट इज, और अगर ये नाउन है तो कौन सा नाउन है. और इफ वी टॉक अबाउट लाइक लेजी, व्हाट इज लेजी, और व्हाट इज लेजीनेस, और व्हाट इज ऑनेस्ट एंड व्हाट इज ऑनेस्टी, क्या है ये सब. ये सारे वर्ड्स जो हैं ये नाउन ही हैं, बट ये डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं. नाउन सिर्फ नेम के बारे में बात नहीं करता है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आइडिया, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इमोशंस. ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे. तो अभी हम नाउन के पार्ट्स डिस्कस करेंगे, फिर ये देखेंगे नाउन को कहाँ पर यूज़ करते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, और आर्टिकल्स और नाउन का क्या रिलेशन है. चलो स्टार्ट करते हैं नाउन के पार्ट्स से. तो फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. तो नाम क्या बता रहा है, प्रॉपर. प्रॉपर का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक. तो जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात करते हैं तो मतलब हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें. बहुत सिंपल है ये. सपोज देयर इज दिस पर्सन माइक. ठीक है, इसके सिस्टर है सान्या,
और एक और चीज़ लेते हैं, सपोज इसके पास कार है Hyundai, ओके ये प्रॉपर नाउन सबको पता होता है। और वन मोर थिंग, जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो जो भी वर्ड्स होता है वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे जो भी नेम होगा, पर्सन होगा, प्लेस होगा, एनिमल होगा, सबको कैपिटल लेटर में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। ये भी बहुत ईजी है। देखो कॉमन का मतलब किसी कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें तो प्रॉपर कॉमन चीज़ मतलब कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो दैट इज कॉमन नाउन। जैसे माइक इज अ बॉय, सान्या इज अ गर्ल एंड Hyundai क्या है, कार। ओके तो वन मोर थिंग, जब हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे थे तो हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जब हम कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम उसे कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। तो ये जो बॉय है इसको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। नाउ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, तो कलेक्शन ऑफ समथिंग लाइक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो कलेक्शन मतलब ग्रुप, ठीक है। तो जब हम ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीपल, ठीक है। जैसे नेक्स्ट थिंग इज लाइक माइक एंड सान्या, दे आर व्हाट, दे आर फैमिली, तो ग्रुप है ना। देन कलेक्शन ऑफ बुक्स, बंच ऑफ कीज, सो ये सब क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। तो अभी तक सिंपल है। प्रॉपर में हम स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन में हम बहुत ही कॉमन चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कलेक्टिव में हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। नाउ मटीरियल नाउन। ये तो बहुत ही ईजी है, सबको पता होता है। मटीरियल मतलब जो ऐसी चीज जो किसी मटीरियल से बनी हो, तो दैट इज मटीरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है, दीज ऑल आर मटीरियल। सो मटीरियल नाउन इज वेरी सिंपल। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो हमने किया है वो ऑलमोस्ट बच्चों को पता होता है, बट वी वर जस्ट रिवाइजिंग अबाउट इट। ओके सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट सम आइडिया, या फिर हम इमोशंस के बारे में बात करते हैं, या फिर नेम ऑफ अ क्वालिटी, दैट मीन्स दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे कि लव इज व्हाट, इट्स एन इमोशन, ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं होता दैट लव इज अ नाउन, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, एंगर, हैप्पीनेस, ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये सब इमोशंस दिखा रहे हैं, तो ये भी नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम ऑफ अ क्वालिटी, जैसे कि नॉलेज इज व्हाट, इट्स अ क्वालिटी, सो दिस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेजीनेस, ऑनेस्टी इज ऑल्सो क्वालिटी, दिस इज अ नेम ऑफ अ क्वालिटी। जैसे हम अभी नेम के बारे में बात करें तो नेम ऑफ अ क्वालिटी दैट इज ऑनेस्टी। तो दीज ऑल वर्ड्स आर ऑल्सो नाउन, which is an abstract noun. So just remember it because this is very important. So if somebody is lazy, what is the name of quality? So what is the name of the quality? That is laziness. Okay, and suppose if somebody is strong, then what is the name of quality? Then it would be strength. Same with honest. If somebody is honest, name of quality is honesty. So these all are abstract nouns. These three are abstract nouns. अब जल्दी से नाउन का यूज देखते हैं। नाउन को कहाँ यूज करते हैं, या तो सब्जेक्ट में यूज करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। अच्छा वन मोर थिंग, आपको पता है ना सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि माइक लव्स बर्गर, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके सिंपल है ये तो या तो सब्जेक्ट में यूज करेंगे या ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में भी या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये थोड़ी सी डिटेलिंग है, ये हम बाद में करेंगे, अभी हम इन दोनों को देखते हैं। तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, माइक लव्स बर्गर, ठीक है। तो माइक इज व्हाट, माइक इज सब्जेक्ट ओवर हियर, और ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, राइट। तो सब्जेक्ट होगा, हमने देखा कि नाउन को हम सब्जेक्ट में भी यूज कर रहे हैं, और बर्गर ये भी नाउन है, तो हमने इसे ऑब्जेक्ट में भी यूज किया। सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं माइक लव्स अ गर्ल, तो ये क्या है, अ गर्ल, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। माइक लव्स अ बुक, सो सब्जेक्ट में भी यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, बट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम नाउन यूज करते हैं या फिर हम प्रोनाउन यूज करते हैं, वो हम प्रोनाउन में देखेंगे। नाउ जल्दी से देखते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे माइक पर्सन है, एक
काउंट कर सकते हैं, एप्पल्स काउंट कर सकते हैं, बर्गर, किसी भी चीज को हम जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं दैट इज काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नॉलेज, ऑनेस्टी, किसी की ऑनेस्टी, ये सब हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। सिंपल है। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन, द, दीज आर आर्टिकल्स, ठीक है। दे आर यूज फॉर नाउन्स, और हमेशा इनको नाउन से पहले प्लेस करते हैं और नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे दिस इज एन एप्पल, सो एप्पल इज व्हाट? एप्पल इज नाउन एंड एन इज आर्टिकल, तो बिफोर नाउन। अटाल, द बॉय, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन इज व्हाट? आर्टिकल एंड दिस इज नाउन। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है? इट इज अ रिप्लेसमेंट, ये वर्ड याद रखना, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, तो मतलब विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। इसके भी टाइप्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की वीडियो में। अभी बस सिंपल सा देख लेते हैं। जैसे कि माइक लव्स बर्गर, तो अगर हमें प्रोनाउन यूज करना है, व्हाट विल डू? ही लव्स बर्गर, दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माइक लव्स आलिया, तो माइक लव्स, जैसे ये हमने क्या किया, ये हमने सब्जेक्ट में यूज किया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बताया था ना मैंने, तो सब्जेक्ट में किया। अगर हमें ऑब्जेक्ट में यूज करना है तो व्हाट विल डू? माइक लव्स हर, सिंपल है, ठीक है। अब ये देखो, ये कुछ सब्जेक्ट के वर्ड्स हैं और ये कुछ ऑब्जेक्ट के वर्ड्स हैं, ओके। तो सब्जेक्ट्स में हम प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? आई, ही, शी, इट, दे, वी, इतना सबको पता होता है। ये प्रोनाउन में मैं किसी से भी पूछूंगी तो इतना बच्चों को पता होता है। नाउ दिस, दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, बट वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। दिस, दैट, ये भी प्रोनाउन है, एंड हु, विच, ये सब भी प्रोनाउन है, ठीक है। ये कौन से प्रोनाउन है ये बाद में देखेंगे। अब जब हम प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में करते हैं, यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं? आई का मी बना देते हैं, ही का हिम बना देते हैं, शी का ह, इट का इट, दे का देम, वी का अस। इनका बाद में डिस्कस करेंगे। तो इतना सबको क्लियर हुआ। प्रोनाउन रिप्लेसमेंट होता है, सब्जेक्ट में भी यूज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट में ये वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट में ये वर्ड्स है, सिंपल है। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, ठीक है, तो आई इज प्रोनाउन हेयर, माई इज प्रोनाउन हेयर। नाउ लुक एट मी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ और यहाँ पर कैसे यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट की तरह। नाउ गिव इट टू मी, इट इज व्हाट? प्रोनाउन, मी इज व्हाट? प्रोनाउन। सिंपल है प्रोनाउन। चलो अब जल्दी से प्रोनाउन के यूजेस देखते हैं। दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है पर बहुत ईजी, आप खुद ही आंसर करोगे, और इसके बाद प्रोनाउन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज टू अवॉइड रिपीटिशन। सेंटेंस में रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। कैसे? समझो आप किसी को संजना के बारे में बता रहे हो कि संजना केम टू मी, संजना वॉज वेरी अपसेट, संजना डिड ईट एनीथिंग, तो आप बार बार क्या कर रहे हो? आप संजना वर्ड रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम प्रोनाउन यूज करेंगे। हम कहेंगे संजना केम टू मी, शी वॉज वेरी अपसेट, शी डिडंट ईट एनीथिंग। तो इस तरह से अपनी स्टोरी बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है एक और एग्जाम्पल, माइक हैड अ बॉल, द बॉल इज ऑफ ब्लू कलर, और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगेन प्रोनाउन यूज कर लेंगे, विल से दैट इट इज ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। तो एक बार बॉल वर्ड रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल था कि रिपीटिशन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज और कहाँ यूज करते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया था जब मैंने प्रोनाउन बताया, दैट इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल रिप्लेसमेंट है ना, तो इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे कि एक एग्जांपल है, माय पेरेंट्स आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो माय पेरेंट्स की जगह हम क्या यूज करेंगे? दे आर गोइंग टू मार्केट। ये तो बहुत सिंपल था, राइट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, ये भी अभी मैंने बताया था। जैसे कि आई डू इट माई सेल्फ, तो सब्जेक्ट में तो हमने यूज किया ही किया है, वो जो मैंने अभी वर्ड्स लिखवाए थे दैट वो हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। तो जैसे आई डू इट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बट ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब प्रोनाउन की वीडियो करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोनाउन एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, ओके, सिंपल है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत बेसिक था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो
सम प्रोनाउंस आर यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं, बट कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो सेंटेंसेस को जॉइन करने में काम आते हैं, जैसे कि हु, विच, हुज। इनसे हम क्वेश्चंस तो बनाते ही हैं, दैट हु आर यू, एंड जैसे हम ये व्हाट आर योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस तो बनाते हैं, बट ये जॉइन करने, सेंटेंसेस को जॉइन करने में भी काम आता है। जैसे दैट का आपको पता होगा कि दैट जॉइन करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, माइक हैड अ बॉल, द बॉल इज ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। हम नॉर्मल अगर प्रोनाउन बनाए इनको छोड़कर तो हम नॉर्मल बना सकते हैं दैट माइक हैड अ बॉल, इट इज़ ऑफ ब्लू कलर। बट अगर हमें, जैसे ये दो सेंटेंसेज हैं, माइक हैड अ बॉल, द बॉल इज ऑफ ब्लू कलर, दो सेंटेंसेज हैं ये, ठीक है। अब हमें इसे एक ही सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हटाकर वी कैन से दैट माइक, इसको तो रखेंगे, माइक हैड अ बॉल विच इज ऑफ ब्लू कलर, तो पूरा एक सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। रादर देन सेइंग दैट इट इज ऑफ ब्लू कलर, टू सेंटेंसेस बनते, हम एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, माइक हैड अ बॉल विच इज ऑफ ब्लू कलर। तो ये सेंटेंस ज्यादा क्लासी लग रहा है ना, रादर देन सेइंग दैट माइक हैड अ बॉल, इट इज ऑफ ब्लू कलर, इट इज दिस। तो ये पूरा एक सेंटेंस हमने फ्रेम कर दिया। ओके, सिंपल है। नाउ आई हैव अ फ्रेंड, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। तो वी कैन से दैट, नॉर्मल प्रोनाउन बनाते दैट आई हैव अ फ्रेंड, ही और शी लिव्स इन दिल्ली, सिंपल होता। बट अगर हमें एक सेंटेंस बनाना है, दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, हमें एक सेंटेंस बनाना है, व्हाट विल से दैट आई हैव अ फ्रेंड, और हमने इसको रिप्लेस करके क्या बोलेंगे, हु लिव्स इन दिल्ली। सिंपल है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, हु, विच, हुज, हुम, दैट, ये क्या करते हैं, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, और ये भी प्रोनाउन है। दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस, ओके, ये प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। नाउ एक जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, दैट इज हु वर्सेस हुम। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, हु कहाँ यूज होता है, हुम कहाँ यूज होता है। तो जो हुम है ना, ये बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हुम कहाँ यूज़ करना है, हु कहाँ यूज़ करना है। आप सिंपली जहाँ पर हुम यूज़ करते हो वहाँ पर आप हु भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट, आपको हुम यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस वर्ड हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ओके, कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली या तो हु की जगह या फिर हुम की जगह भी आप हु यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज क्लियर, प्रोनाउन इज क्लियर।